नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एक बार सम्यक संबुद्ध अकेले दुर्गम मार्ग पर चारका करते ही एक आम्रवन में पहुंचे। वह आम्रवन बहुत विशाल क्षेत्र में फैला था और घना भी था। उसी समय रात्रि हो गई। वे रात को विहार करने के लिए आम्रवन के निकट एक गुफा में ठहर गए। उस गुफा में एक आलवक नामक साधु रहता था। जब वह वहां आया तो तथागत बुद्ध को देखकर क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया। वह क्रोधित होकर उन्हें गुफा से बाहर जाने को कहा तो बुद्ध गुफा के बाहर आ गए। उनके शील स्वभाव को जानकर वह कहा कि तुम यहाँ रह सकते हो, क्योंकि तुम इतने धीर, प्रज्ञावान व शीलवान हैं, तो तुम्हें यहाँ से नहीं हटा सकते हैं। तुम यहाँ से विश्राम करो। लेकिन तुम महायज्ञ हो, महाप्रयज्ञ हो, महाज्ञानी हो, इसलिए मेरे कुछ यक्ष प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। स्वाद महत्तम के रस जाना, श्रेष्ठ कवन आचार्य जहाना। सत्य समान नरस संसारू, श्रेष्ठ अहिंसा परम अचारू। यक्ष साधु ने पूछा, संसार के सब रसों में अधिक स्वाद किस रस में है? सुख आचारों में श्रेष्ठ कौन सा आचार व्यवहार है? बुद्ध ने बताया, सत्य के समान स्वादिष्ट कोई रस नहीं है। यानी सत्य बोलना, सत्यवादी होना, यही एक ऐसा रस है जो अन्य रसों से श्रेष्ठ है। अहिंसा ही सब आचारों में श्रेष्ठ है। अहिंसा अर्थात निरीह जीवों की, जीव जंतुओं की हत्या न करना, कत्ल न करना ही सर्वश्रेष्ठ आचार है। अपने स्वाद के लिए, अपने पेट के लिए जो पशु पक्षियों की हत्या की जाती है वो दुराचार है। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, अच्छे कामनाओं की प्राप्ति के लिए
जो पशबल दी जाती है वो अत्याचार और दुराचार है। इसलिए अहिंसा ही एक ऐसा मात्र है जिसे हम श्रेष्ठ अत्याचार आचार व्यवहार कह सकते हैं। कौन परम वरदान जग, कौन चरम अभिशापु, भले बुरे उपयोग ते, बुद्ध बने जुगया। फिर एक साधु ने पूछा, संसार में सबसे बड़ा वरदान कौन सा है और सबसे बड़ा अभिशाप कौन है? यानी हे तथागत बुद्ध, हे समयक बुद्ध, हमें वरदान और अभिशाप के बारे में बताएं। तब समयक संबुद्ध ने बताया कि अपने अच्छे और बुरे उपयोग से मनुष्य की बुद्धि ही उसके लिए सबसे बड़ा वरदान है, और कभी दोनों बड़ा अभिशाप बन जाती है। यानी भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छा कर्म करने के लिए, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे वाणी से हो, अच्छा कर्म करने के लिए सदैव बुद्धि और वियोग का ही उपयोग करना चाहिए। वही अच्छा वरदान है। और जब हम कोई कर्म करते हैं और अपने बुद्धि और विवेक का सही उपयोग नहीं करते हैं तो वह कार्य हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। कौन सलिल सब कलमों हारी, कौन अनल सब रीत निवारी, बेसग कौन निवारक मीचा, बोहित कौन भवो दधवीचा। फिर साधु ने पूछा, सब मलों को दूर करने वाला जल कौन सा है? सब शीतों का निवारण करने वाला आग कौन सा है? मृत्यु का निवारण करने वाला औषध कौन सा है? संसार सागर से पार करने वाला जहाज कौन है? बहुत लंबी प्रश्न पूछ लिया उसने। अब भगवान बुद्ध को, समयक संबुद्ध को एक एक प्रश्न का उत्तर देना है, तो वो उत्तर क्या देते हैं? शील सलिल सब कलम सहारी, प्रज्ञानल सब शीत निवारी, विमल विराग महासद मीचा, बोहित धर्म भवो दति वीचा। सम्यक संबुद्ध ने बताया कि शील रूपी जल ही सब मलों को दूर करने वाला है। आज लोग ये समझते हैं कि हम गंगा जमुना की पवित्र नदियों की जलधारा में स्नान करके अपने पापों को धुल लेंगे। यह एक कोरी कल्पना है। पानी से तो शरीर के मैल को धुला जा सकता है, लेकिन तन मन वाणी के मैल को कभी नहीं धुला जा सकता है। यानी बाहरी धुलाई हो जाएगी, बाहरी सफाई हो जाएगी, लेकिन अंदर जो पाप बैठा हुआ है उसकी धुलाई पवित्र नदियों के पानी से नहीं हो सकता है। और
अंदर की जो पाप है, अंदर में जो अवगुण है, उसकी धुलाई शील रूपी आचरण से ही संभव है। और जो दावन, जो आग आपके अंदर जल रही है, चाहे वो दुख की आग हो, चाहे वो अहंकार की आग हो, वह तभी धुल सकता है जब आप प्रज्ञावान होंगे, आप ज्ञानवान होंगे, आप अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार मृत्यु की अमोघ औषध विशुद्ध वैराग को लेना है। यह सत्य है कि जिस प्राणी की जन्म होता है वह मरता अवश्य है, लेकिन यह भी सत्य है यदि प्राणी अपने जीवन में ही निर्वाण प्राप्त करना चाहे, निर्वाण का अर्थ यह है कि अपना जीवन में वो सुख शांति से जीना चाहे, मंगलमय जीवन जीना चाहे, तो उसको तन मन और अपनी वाणी को पवित्र रखना होगा और सदाचारी बनना होगा। अपने सदाचार से ही वह जीवन को अच्छे ढंग से जी सकता है और मृत्यु से छुटकारा पाने का तो कोई उपाय ही नहीं है। वो तो अंत में आपको मृत्यु प्राप्त करना है, लेकिन मृत्यु के प्राप्त करने के जो पूर्व जीवन है उसे सुखी, मंगलमय, आनंदमय जीवन जीने के लिए आपको सम्यक संबुद्ध के बताए हुए पंचशीलों पर चलना होगा, अष्टांगिक मार्ग का अनुगमन करना होगा। आपको शील प्रज्ञा संपन्न होना होगा, आपको सत आचरण का व्यवहार करना होगा, आपको धर्म और विनय की साधना करना होगा, तभी आप अपने जीवन को निर्द्वंद रूप से जी सकते हैं। कई विधि बुद्ध विमल जन पावे, कई विधि भूल विभव घर आवे, कई विधि लोग विमल जस नहीं, कई विधि शत्रु रहित जग रही। फिर यक्ष साधु ने पूछा, हे सम्यक संबुद्ध, मनुष्य निर्मल बुद्धि कैसे प्राप्त करे? घर में प्रचुर संपत्ति कैसे आए? संसार में निर्मल यश कैसे प्राप्त करे? मनुष्य शत्रु रहित कैसे रहे? तब भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, मिले सुबुद्ध सुधी जन चेई, सतत प्रयास विभव बढ़ दे, जन कल्याण करत जस लाई,
बैर विभाय रहित रिपुआय। तथागत बुद्ध ने कहा कि बुद्धिमानों का सत्संग करने से बुद्धि प्राप्त होती है, शास्त्रों को पढ़ने से बुद्धि प्राप्त होती है, विद्वान के सत्संग में रहने से, उनसे बातचीत करने से बुद्धि प्राप्त होती है, अनवरत प्रयास करने से संपत्ति प्राप्त होती है। अगर आपकी जीविका ठीक है, हिंसक नहीं है, आप ज्यादा लोभी नहीं हैं, तो आपकी घर संपत्ति अवश्य आएगी। बैर भाव त्याग देने से मनुष्य शत्रुहीन हो जाता है। जब कल्याण के कार्यों में यश प्राप्त होता है। यदि आप बैर भाव किसी से दुश्मनी त्याग देंगे तो आपके दुश्मन नहीं रह जाएंगे। ये सीधी सी बात है। या आप दुश्मनी मत लो तो दुश्मन खत्म हो जाएंगे। कल्याण कार्य कीजिए, लोगों की सहायता कीजिए, जीव जंतुओं की हत्या को रोकिए, उनकी सेवा शुश्रूषा कीजिए। इसी से आपको यश की प्राप्त होगी। अंधन कवन लोचन रहत, बधिर कौन श्रुतिमान। रखे न आपन दोष जो, करे न सुचि सिख कान। फिर साधु ने पूछा, हे सम्यक संबुद्ध, आंखों के होते हुए भी अंधा कौन है? और कानों के होते हुए भी बहरा कौन है? यानी आंख है लेकिन वह अंधा होने का नाटक करता है, कान है लेकिन वह बहरा होने का नाटक करता है। ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? तब सम्यक संबुद्ध ने कहा कि जो अपने दोषों को नहीं देखता वह आंख होते हुए भी अंधा है। जो अपने अच्छी शिक्षाओं पर ध्यान नहीं देता वो कान के होते हुए भी बहरा है। पास कमन बड़ मोक्ष जहाना, धर्म परम धन कौन महाना। रति बड़े पास विरत बड़े धोखू, धर्म अहिंसा धन संतोखू। फिर उस साधु ने पूछा कि संसार में सर्वश्रेष्ठ या सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? तब और सबसे बड़ी मुक्ति कौन सी है? सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तब सम्यक संबुद्ध ने उसे समझाया, राग ही सबसे बड़ा बंधन है। राग ही सबसे बड़ा बंधन है। सबसे बड़ा बंधन क्या है? राग है, मोह है, लोभ है। ये सब तृष्णाएं जब तक आपके शरीर के अंदर रहेगी आप बंधन मुक्त नहीं हो पाओगे। उसी प्रकार विराग सबसे बड़ा मुक्ति है। जिस मनुष्य के अंदर त्याग भाव होगी, विराग भाव होगी, वो मुक्त हो सकता है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। रुज बड़े कौन बड़ माहू, मारुग कौन सुगम संसारो। भूख ही रोग नहीं बड़ भारू, मारुग मध्य सुगम संसारो। फिर साधु ने पूछा कि सबसे बड़ा ऐसा कौन सा रोग है
सबसे बड़ा बोझ कौन सा है? संसार में चलने के लिए सबसे सरल मार्ग कौन सा है? 3 चीज उसने पूछा कि सबसे बड़ा राग क्या है, सबसे बड़ा बोझ क्या है, और संसार में चलने के लिए सबसे बड़ा सरल मार्ग क्या है। इन तीनों का उत्तर सम्यक समुद्ध ने बहुत ही सरल भाषा में उसे समझाया कि भूख ही सबसे बड़ा रोग है। भूख ही सबसे बड़ा रोग है और ऋण ही सबसे बड़ा बोझ है। अगर आप कर्जदार हैं तो आप सबसे बड़ा बोझ लेकर ढो रहे हैं। और संसार में चलने के लिए मध्यम मार्ग ही सबसे बड़ा सरल मार्ग है। संसार में यदि आप रोग, मोह, लोभ आदि जैसी तृष्णाओं से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको पंचशील का पालन करना होगा। आपको 8 अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। जब आप पंचशील 8 अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे तो धम्म विनय की सतत अभ्यास करके आप निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात अपने जीवन में ही आप सुखमय, आनंदमय और मंगलमय जीवन यापन कर सकेंगे। गत ज्ञात बुद्ध ही वर्तमान भविष्य भोगत भूत की, दय जन्म दे वही धर्म में जग जोन जन मन भूत की, भरपूर चरहूँ और कीरत धाम के दिन दूत की, पढ़ रेणु बदन करहूँ विक्रम धरहूँ सिर अवधूत की। साध ने, वैश्य ने सम्यक बुद्ध से उनके प्रवचनों को सुनकर उसके प्रश्नों के निवारण समाधान को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, हे सम्यक संबुद्ध, आपको तीनों कालों का ज्ञान है। आप भूत को भी जानते हैं, भविष्य को भी जानते हैं, तो वर्तमान को भी जानते हैं। धर्म के देवदूत के रूप में आपकी कीर्ति इसलिए फैली हुई है। मैं ऐसे महान योगी का दर्शन पाया हूं, सानिध्य पाया हूं, अब इसे त्यागने वाला नहीं हूं। हे भगवान, मैं आपकी वंदना करता हूं और आपके शरणगत होता हूं। आप मुझे बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में ले लें। नमो बुद्धाय।